हेलो बच्चों। आज हम अपनी भूगोल की पुस्तक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहला पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है हमारा सौर मंडल। सौर मंडल कहते हैं सूर्य और उसके परिवार को। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं सूरज के परिवार में, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विस्तार से। तो देखो, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जब हम पृथ्वी से आकाश में देखते हैं तो हमें कुछ आकृतियाँ दिखती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पृथ्वी से आकाश में दिखाई देने वाली सभी आकृतियाँ आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इनमें कौन कौन शामिल हैं? इनमें सूर्य, चंद्रमा और तारे इत्यादि शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं खगोलीय पिंड। इसके बाद हम बात करते हैं तारों की। तारे तुम देखते हो ना, कितने सारे हैं हमारे आसमान में। तो हमारे आकाश में अरबों तारे हैं और वो हमसे इतनी दूर हैं कि हम उन्हें बिना दूरबीन के, टेलीस्कोप के नहीं देख सकते। और सूर्य भी एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो अब तुम सोचोगे कि आकाश में तो बहुत सारे तारे हैं जो सूरज से भी बड़े हैं, परंतु वो तो हमें इतने छोटे छोटे दिखते हैं, ऐसा क्यों? तो ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे कोई बहुत दूर की चीज़ बड़ी होने पर भी हमें छोटी दिखती है, लेकिन जो चीज़ हमारे पास होती है वो छोटी होने पर भी बड़ी दिखती है। उसी तरीके से सूरज हमारे निकट है, वो भी तारा है, लेकिन वो हमें बड़ा दिखता है, जबकि जो अन्य तारे हैं वो हमसे इतनी ज़्यादा दूरी पर हैं कि वो हमें बहुत ही छोटे छोटे दिखते हैं। अब हम बात करते हैं नक्षत्र मंडल की। नक्षत्र मंडल क्या है? रात्रि के आकाश में हमें तारों के समूह द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं, जिन्हें हम नक्षत्र मंडल या कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। ये कैसे होते हैं? जब कई सारे तारे मिलके कोई आकृति बना लेते हैं ना, समूह में जो तारे होते हैं, जैसे सप्तऋषि मंडल, उसमें 7 तारे होते हैं और वो एक आकृति बनाते हैं। उसी तरीके से जो बहुत सारे तारे के समूह होते हैं जो अलग अलग आकृतियां बनाते हैं, उन्हें नक्षत्र मंडल कहते हैं। तो जो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खगोलविद, उनके अनुसार आकाश में कुल 88 या 88 नक्षत्र मंडल हैं, जिनमें से जो प्रमुख हैं, जिनको हम आसानी से पहचान सकते हैं, वो हैं ओरियन, अर्सा मेजर, जिसको हम बिग बियर भी कहते हैं, कैनिस मेजर या ग्रेट डॉग, स्मॉल बियर और सप्तऋषि मंडल। सप्तऋषि मंडल और ध्रुव तारा, ये दो ऐसे मतलब सप्तऋषि मंडल ऐसा नक्षत्र मंडल है और एक ध्रुव तारा ऐसा तारा है जिससे हम प्राचीन समय से ही उत्तर दिशा का निर्धारण करते रहे हैं। यानी कि जो ध्रुव तारा है ना, उसकी कहानी आपने सुनी होगी। ध्रुव जो कि एक बहुत ही मातृभक्त बालक था और जिसको उसकी सौतेली माँ ने उसके पिता की गोद में बैठने से मना कर दिया था। उसका जो स्थान है वो आकाश में है, वो इतनी ऊंचाई पर जाकर बैठा फिर अपनी तपस्या के द्वारा। तो जो ध्रुव तारा है वो हमेशा अटल रहता है और हमेशा वो उत्तर दिशा में ही रहता है। तो प्राचीन समय में जब तक हमने कुतुबनुमा का आविष्कार नहीं किया था, तब तक जो भी यात्री होते थे वो सब ध्रुव तारे की सहायता से ही रात में आकाश में ध्रुव तारे को देखकर ही दिशा का पता लगाते थे। तो इसकी खासियत क्या है कि ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में स्थिर रहता है। अब आते हैं हम सौर मंडल पे। सौर मंडल को हम कहते हैं सोलर सिस्टम। तो सौर मंडल में कौन कौन है? सौर मंडल में सूर्य है, उसके 8 ग्रह हैं। जो ये 8 ग्रह हैं, इन ग्रहों के उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे कि क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड। ये सब मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं और इसे हम सौर परिवार भी कहते हैं। तो सौर मंडल क्या है? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा और उल्का पिंड, ये सब मिलकर सौर मंडल कहलाते हैं। और सौर परिवार का मुखिया कौन है? सौर परिवार का मुखिया है सूर्य, क्योंकि वो इनके केंद्र में स्थित है, सेंटर में है, तो इसलिए इसका परिवार का मुखिया है सूर्य। जितने भी ये परिवार के सदस्य हैं जिनके हमने नाम बताए, जो भी खगोलीय पिंड हैं, ग्रह, उपग्रह, ये सब क्या है? ये सब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है सूर्य को मुखिया, और ये सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग में घूमते रहते हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य की, कि सूर्य असल में है क्या। सूर्य क्या है? सूर्य की पहली विशेषता, पहला फीचर है
कि यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है। दूसरा है यह गर्म गैसों से बना है। तीसरा है इसमें जो गैसें हैं वो हैं हाइड्रोजन और हीलियम। और यह बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी जैसे 13 लाख गोले इसमें समा सकते हैं। इतना बड़ा है सूर्य। और ये पूरे सौर मंडल को ऊष्मा और प्रकाश प्रदान करता है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। अगर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है, इतनी दूरी है इसकी। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, वो भी 8 मिनट 19 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचता है। इतनी ज़्यादा दूरी पर सूर्य हमसे स्थित है। तो हमें सूरज के बारे में कई सारी बातें पता चल गई। क्या? एक तो ये केंद्र में स्थित है, फिर ये गर्म गैसों से बना है। ठीक है। और वो गैसें कौन कौन सी हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। और ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ग्रह। सूर्य क्या है? सूर्य है तारा। अब हम बात करते हैं ग्रह की। ग्रह क्या है? ग्रह ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जो अपने तारे के चारों ओर निर्धारित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। इनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, बल्कि ये अपने तारे के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। तो हम जिस तारे की बात कर रहे हैं वो है सूर्य। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं वो 8 ग्रह? वो आप यहाँ पर देखिए, ये हैं वो 8 ग्रह जो हमारे सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये हो गया सेंटर में सूर्य, फिर ये हो गया हमारा बुध, फिर हो गया शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, फिर मंगल, और उसके बाद आता है बृहस्पति। लेकिन मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ये गैप है, ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है ना, ये क्षुद्र ग्रह पट्टी है। क्या है ये? क्षुद्र ग्रह पट्टी। बृहस्पति के बाद है शनि, शनि के बाद आता है नेपच्यून, और फिर सैटर्न, सैटर्न तो शनि को ही कहते हैं, और फिर नेपच्यून। तो ये हमारे हो गए 8 ग्रह जो कि सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो आकाशीय पिंड का ग्रह होने के लिए उसका आकार इतना बड़ा होना चाहिए कि वह गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से गोल हो और किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटता हो। ग्रह होने के लिए क्या होना चाहिए कि वह इतना तो बड़ा हो कि किसी भी तारे के चारों ओर चक्कर लगा सके, और वो लगभग उसकी आकृति गोल होनी चाहिए और किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटते हों। तुम्हें पता होगा पहले प्लूटो भी एक ग्रह था जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। क्यों हटाया गया था? क्योंकि वह अन्य ग्रहों की जो परिक्रमा पथ था उसको काट रहा था, इसीलिए उसको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। तो उसको हटाने के बाद हमारे सौरमंडल में बचे हैं 8 ग्रह। कौन कौन से हैं वो? बुध, जिसको मरकरी भी कहते हैं, शुक्र या वीनस, पृथ्वी या अर्थ, मंगल, मार्स, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये सभी 8 ग्रह अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूमते हुए सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाते रहते हैं। जो ये ग्रह हैं ये अपनी धुरी पर घूमते हैं तो उसको कहते हैं परिभ्रमण या रोटेशन, किंतु जब ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं तो उसको कहते हैं परिक्रमण या रिवोल्यूशन। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट ग्रह है जिस पर हम रहते हैं वो है पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है और आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, यानी पृथ्वी से बड़े 4 ग्रह और हैं। हमारी पृथ्वी लगभग गोल है, जो कि ध्रुवों पर थोड़ी चपटी और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं और ऐसा केवल पृथ्वी पर ही पाया जाता है, इसलिए इसको हरित ग्रह कहते हैं। और क्योंकि इस पर जल बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये नीले रंग की दिखाई देती है, तो इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पृथ्वी के 2 नाम और पता चल गए। कौन सा? एक तो इसको कहते हैं हरित ग्रह और दूसरा हम इसको कहते हैं नीला ग्रह। उपग्रह। उपग्रह वो होते हैं जो अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ठीक है। तो कुछ आकाशीय पिंड अपने ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? उपग्रह। क्योंकि ये अपने ग्रह की परिक्रमा करते हैं इसलिए इनको
उपग्रह कहते हैं। जैसे चंद्रमा वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है और यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस प्रकार हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी? हमने पढ़ी तारे, तारा हो गया हमारा सूर्य। हमने पढ़ा ग्रह जो कि होते हैं 8, और इसके अलावा हमने पढ़ा उपग्रह। उपग्रह जैसे कि हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम कहते हैं चंद्रमा। इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हमारी पृथ्वी का तो एक ही उपग्रह है चंद्रमा, लेकिन जो अन्य ग्रह हैं उनके कई कई उपग्रह हैं, तो उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।